वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सूबा सिंध में इस वक्त सैलाब के शदीद खदशात हैं और उसकी जद में भी है, आप ये कह सकते हैं। और हुकाम के मुताबिक मुमकिन सैलाब के नतीजे में 2.5 लाख से ज़ायद खानदान मुतासर हो सकते हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। और पानी का बहाव की बात करें, पानी का दबाव लाखों क्यूसेक तक पहुंचने का भी अंदेश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इंसानी जानों को बचाना सबसे बड़ी तरजीह है हमारी। लेकिन सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि क्या हुकूमत के पास खुराक, अद्वियात और पनागाहों का मौसर बंदोबस्त पहले से मौजूद है या नहीं? क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम जब सेगमेंट में बात कर रहे थे तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यही कह रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि हमें उस तरह से सहूलियात नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब इनखला के दावे भी किए जा रहे हैं, मगर हकीकत में अब तक कितने खानदान महफूज मकामात पर पहुँच सकें, ये भी एक सवाल है। और ऐसे नाजुक वक्त में कालाबाग डैम जैसे सियासी मामलात को छेड़ना ये कितना मुनासिब है, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सायरा बानो मौजूद, JDA की सीनियर रहनुमा भी हैं और इनका ताल्लुक भी सिंध से है। सायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सूबा सिंध के जो हुकाम है उनका खदशा है कि मुमकिन सैलाब से 16 लाख लोग मुतासिर होंगे। सो इन खानदानों के मुतासिर होने का या फिर इनको रिलीफ देने का कोई सिंध हुकूमत के पास कोई तैयारी है? उनके पास इतना इक्विपमेंट है कि वो इससे निपट पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मुल्क की तारीख देखी जाए तो वो 1950 से अब तक 29 सैलाब आ चुके हैं और उसको ऐसे डिवाइड करें तो 2.5 साल बाद एक सैलाब। 2022 में जो सैलाब आया और उसने जो यहाँ सिंध में तबाही हुई, सिंध गवर्नमेंट, यही सिंध सरकार थी, पीपल्स पार्टी, और अभी भी वही है। तो इनके वो कहते हैं ना कि हुक्काम में बाला की आंखें तो उसी वक्त खुल जानी चाहिए थी। और अभी वो, मैं तो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर और ये तमाम इनकी गुफ्तगू सुन के हैरान हूँ। उससे पहले जब कराची में अर्बन फ्लडिंग का वो हुआ था तो आपने देखा होगा कि एक वजीर साहब चांद की तारीखों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि वो कुछ मद्दोजदर था और फिर पानी जा नहीं सका। फिर किसी दूसरे ने कहा कि अगर वक्फे से बारिश हो तो। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर जो सक्खर बैराज और गुड्डू बैराज की इन्होंने कैपेसिटी बताई है कि इतने क्यूसेक पानी गुजर सकता है अगर बारिशें ना हो तो। अब मुराद अली शाह साहब के फिगर दूसरे हैं और जो चेयरमैन NDM है, खैर उन्होंने तो हमें बहुत कुछ बताया है कि आप तैयार रहें हर 2 माह बाद एक आफत के लिए। वैसे तो पिछले 2.5 साल से हम आफतों का ही सामना कर रहे हैं, तो अब खुदा खैर करे। अब ग्राउंड पर तो इतनी ज्यादा हलचल मुझे नजर आ नहीं रही। कुछ वो कहते हैं ना कि चीजें सर्कुलेट उन्होंने, मतलब जैसे वो कोई नोटिफिकेशन वगैरह वो किए और DDMA को इन्होंने कहा, लेकिन DDMA 2022 के सैलाब के बाद जब हमने ये तमाम इन चीजों की तहकीकात की थी, उसमें DDMA का किरदार कोई नजर नहीं आया था। बुलाया भी था उनको कमेटी में NDMA और फिर उन्होंने डाल दिया PDMA पे और PDMA ने DDMA पे। तो पता चला कि वही जो DC जो तमाम मामलात देखते हैं। हालांकि इस वक्त जो हालात हैं, तमाम पार्टी से बालातर होके तमाम लोगों को वो कहते हैं ना कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं कि जिन इलाकों को ज्यादा खतरा है उनको बुलाना चाहिए, एक ब्रीफिंग होनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपकी क्या मदद कर सकती है। लेकिन ये चीजें बताई नहीं गई। उन्होंने वो तो बता दिया कि 2 लाख और पता नहीं 16,000 या 64,000 और फिर इतनी यूसीज वो होंगी, मुतासिर होंगी, लेकिन वो ग्राउंड पे कोई काम नजर नहीं आ रहा। अभी एक प्रोग्राम में थी तो वो सिंध कोई तर्जुमान थे, उन्होंने हमें टेंट्स का बताया कि लास्ट ईयर इतने टेंट्स यूज हुए थे, अभी इतने टेंट्स यूज होंगे। तो भाई मतलब आप टेंट्स की और इन तमाम चीजों की बातें करें, लेकिन जो काम आपको करना था, जो आपने बंद उनके नहरें, उनके पुश्ते मजबूत करने थे, वो जो भल सफाई होती है वो देखना था। फिर उसके बाद पूरा एक लाया अमल होता है कि अगर ये पानी आबादी की तरफ आया तो उसको कहाँ उसको कट लगा के। लेकिन मसला यहाँ पर सिंध में स्पेशली ये है, जिस जिले सांगर से मैं ताल्लुक रखती हूँ, कि वहां पर सिर्फ जमीनें बचाने के लिए आबादियों को डुबोया जाता है। आपने अभी देखा होगा कि वो आबादियां बचाने के लिए जमीनों की तरफ पानी मोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि हर चीज उल्टी है, तो यहाँ पर जमीनें बचाने के लिए आबादी को डुबोया जाता है। तो मेरी अब उनसे इस्तदा यही है कि खुदा के लिए कि जो भी काम हो वो ग्राउंड पर नजर आने चाहिए, वो सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक नहीं होने चाहिए। आप कोई वो फ्लड रिलीफ जो कैंप से होते हैं, अगर आपने उसको सरकारी स्कूलों का करना है या कुछ और इमारतों का करना है तो आप अभी से उसको डिक्लेयर करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप चीजों को डिक्लेयर करना होगा। देखना साहिबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कुछ और भी बातें आपसे बातें करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे। हमारे साथ रहिए।